हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, इसमें आधुनिक भारत अर्थात हिस्ट्री से संबंधित पहला चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं और इसमें व्याख्या के साथ बताया गया है और साथ में अंत में वीडियो के अंत में होमवर्क भी दिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिछली शताब्दियों में हुए बदलावों को हम किस विषय के माध्यम से जान पाते हैं? साहित्य, धर्म ग्रंथ, इतिहास या अंग्रेजी? तो फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है। उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी के दुनिया से काफ़ी बदली हुई नजर आएगी। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं। उसमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेंगी तो कुछ साबुत भी दिखेंगी, लेकिन अधिकांश चीज़ें उसे एकदम बदली हुई दिखाई देंगी। पिछली शताब्दियों में हुए बदलावों को हम इतिहास विषय के माध्यम से जान पाते हैं। तो इसका उत्तर इतिहास होगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास का अर्थ होता है इति जोड़ हास, अर्थात पुरानी बातों को याद करना या पुरानी बात। ठीक है, तो यह विषय इतिहास है। अगला प्रश्न देखें, पहले के लोगों को इतिहास विषय के बारे में कौन सी धारणा बनी रहती थी? इतिहास एक लोकप्रिय विषय है, इतिहास एक नीरस विषय है, इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, पहले के लोगों को यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी होगा, ये एक नीरस विषय है। इतिहास को लोग नीरस विषय मानते थे, जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों पर आपस में खूब चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। यही कारण है कि इतिहास को नीरस मानते थे। और अभी के लोग भी कुछ वैसे बच्चे होते हैं जिन्हें इतिहास बहुत ही नीरस विषय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नक्शे को तैयार किसने किया था? जेम्स रेनेल, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मिल या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। तो इसका उत्तर जेम्स रेनेल होगा, जिसे रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय का बंगाल का गवर्नर थे, उन्होंने यह काम जेम्स रेनेल को सौंपा था। ठीक है, तो इसका उत्तर जेम्स रेनेल होगा। अगला प्रश्न, लिप्टन चाय के प्रचार के लिए विज्ञापन कब जारी किए गए? 1901 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में? फ्रेंड्स, विज्ञापन काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीती दिनों के विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदलीं। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए उस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई थी कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर 1922 ईस्वी में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड माउंटबेटन? तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासन काल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अर्थात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अंतिम जो ब्रिटिश वायसराय थे भारत के, वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर वारन हेस्टिंग्स से होगा, क्योंकि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत उत्तर दिशा में किससे घिरा हुआ है? फ्रेंड्स, हिमालय के ऊंचे शिखरों से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से। तो भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर दिशा में हिमालय के ऊंची शिखरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा, हिमालय के
ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है उत्तर दिशा में। उसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और पश्चिम में जो है सो अरब सागर से घिरा हुआ एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो यहाँ हिमालय के ऊंचे शिखरों से होगा, चूंकि उत्तर दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 30.8 वर्ग किलोमीटर, 31.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 वर्ग किलोमीटर या 34.8 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की आबादी लगभग 1.25 अरब के करीब है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ का क्षेत्रफल जो है सो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वें स्थान पर आता है, इसे भी याद रखिएगा। भारत जो है सो 7वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे बड़े क्षेत्रफल वाले देश क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल है रूस का, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया तथा सातवें पर भारत का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3350 किलोमीटर या 3400 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है सो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है, अर्थात पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है सो 2900 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3200 किलोमीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल का क्या मानना था? सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए, या डी में है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं, अर्थात ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह भी मानना था, अर्थात बी ऑप्शन भी सही है। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अर्थात ये है तीसरा भी ऑप्शन सही है। अर्थात जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका उत्तर जो है सो डी होगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, उसका उत्तर जो है सो हम लोग डी मारेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर सभी के सभी सही कथन हैं। अगला प्रश्न देखें, इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः कितने काल में बांटते हैं? प्राचीन एवं आधुनिक काल, प्राचीन औपनिवेशिक एवं आधुनिक काल, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक काल और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल, अर्थात जो सी नंबर का ऑप्शन जो है सो प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में बांटते हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज का होमवर्क पहला है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? और दूसरा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैवां स्थान पर है? यह जो है सो दोनों प्रश्न का उत्तर जो है सो
आज के चैप्टर में बताया गया है। आप एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।